तो फिल्म समुद्र दिखाते हुए शुरू होती है। एक शोध दल वहां था क्योंकि उन्हें समुद्र के अंदर एक रत्न की तलाश करनी है। मणि का नाम द हार्ट ऑफ द ओशंस था। ये एक अनमोल रत्न था। बेशक पहले एक जहाज समुद्र में डूब गया था जिसका नाम टाइटैनिक था और यह रत्न एक महिला के हार में मौजूद था। टाइटैनिक कई लोगों के साथ डूब गया था। वे सोच रहे थे कि मणि कहीं समुद्र के नीचे होगी। इसी उम्मीद के साथ वे वहां शोध के लिए जाते हैं। उनके पास उन्नत मशीनरी है। इस बीच वे इसे खोजने की कोशिश करते हैं। उन्हें वहां एक बॉक्स दिखाई देता है। जब वे इसे समुद्र से बाहर निकालते हैं और खोलते हैं तो उन्हें कोई गहना नहीं, कोई रत्न नहीं मिला। किसी के द्वारा स्केच की गई एक तस्वीर थी। तस्वीर पर 14 अप्रैल 1912 की तारीख लिखी हुई थी, यानी यह कई दशक पहले की तस्वीर थी। इसके पास कुछ पैसा था लेकिन वर्तमान समय में यह बेकार था। फोटो में दिख रही लड़की ने हार पहना हुआ था जिसमें द हार्ट ऑफ द ओशंस था। ये वे रत्न था जिसकी वे तलाश कर रहे थे। टीम फोटो के साथ लौटती है, इस उम्मीद के साथ कि हम अगले प्रयास में टाइटैनिक की खोज करेंगे और खोए हुए रत्न को भी। इसी बीच खबर ये भी आती है कि एक टीम टाइटैनिक की खोज शुरू कर देती है। ये खबर एक महिला भी देखती है। वह तुरंत शोध दल को बुलाती है। वह उनसे पूछती है कि जब वे टाइटैनिक की खोज करने गए थे तो क्या उन्हें वह रत्न मिला जिसे द हार्ट ऑफ द ओशंस कहा जाता है। टीम को आश्चर्य होता है कि केवल हमारी टीम ही जानती है कि हम रत्न की खोज कर रहे हैं। हम इसे व्यापारों में प्रकट भी नहीं करते हैं। फिर इस बुढ़िया को यह कैसे पता चला? हो सकता है कि वह किसी तरह घटना से जुड़ी हो। उससे इस बारे में पूछा गया तो वह कहती है कि मैं वही लड़की हूँ जिसका स्केच तुमने देखा था। स्केच टाइटैनिक के डूबने से एक दिन पहले बनाया गया था। जब वे उसका नाम पूछते हैं तो वे बताती है कि मेरा नाम गुलाब है। टीम रोज को तुरंत यहाँ लाने का आदेश देती है। रोज वहाँ पहुँच जाती है और टीम उससे पूछताछ करने लगती है। टीम का एक आदमी उसे बताता है कि हम टाइटैनिक के बारे में यह जानते हैं। ये सुनकर रोज रोने लगती है और कहती है कि तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक घटना है या शायद सिर्फ एक कहानी है, लेकिन मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मैं इसे नहीं भूल सकता। वह भयानक समय था जब मेरी आंखों के सामने कई लोग मर जाते हैं। गुलाब लगातार रो रहा था। वे उसे शांत करते हैं। रोज कहती है कि मैं आपको असली कहानी बताता हूँ। के साथ ही वह कई साल पहले की कहानी सुनाने लगती है। वह इन्हें बताती है कि ये वर्ष 1912 था। टाइटैनिक अपनी यात्रा के लिए तैयार था। ये बहुत बड़ा था और अच्छी तरह से बनाया गया था। इसमें अमीर परिवार यात्रा कर सकते हैं। मैं भी एक अमीर परिवार से था और यहाँ हमें एक उचित कहानी दिखाई गई है। अतीत की घटनाएं। रोज 17 साल की थी और वह अपने मंगेतर और अपनी माँ के साथ जहाज पर जाती है। रोज एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखता है और ये जहाज न्यूयॉर्क जा रहा था। रोज और उसका परिवार बिजनेस क्लास फ्लोर पर थे, मतलब फर्स्ट क्लास। इसी बीच जैक नाम का एक लड़का अपने दोस्त के साथ तीसरी क्लास में आता है। वह इस जहाज का टिकट नहीं खरीद सकता था लेकिन उसने इसे जुए में जीत लिया। अब जैक अपने दोस्त से बैठकर बातें कर रहा था। वह दूसरी तरफ गुलाब को देखता है और वह उदास दिख रही थी। हम देखते हैं ये रोज जहाज में अमीर लोगों के आसपास था। वे सभी भौतिकवादी थे। वे केवल पैसे की बात करते हैं। गरीब लोग, उनके पास कुछ भी नहीं है। गुलाब को यह सब पसंद नहीं है। वह अब शादी नहीं करना चाहती और अपनी जिंदगी का आनंद लेना चाहती है, लेकिन वह जानती है कि यह सफर कब खत्म होगा। उसकी शादी हो जाएगी। इस सब से क्षुब्ध होकर वह जहाज के बाहर आत्महत्या करने चली जाती है। क्योंकि बाहर का पानी गहरा और ठंडा था, तैरने से पहले जैक उसे देखता है। वह उसे रोकता है और कहता है कि मरने के बाद अगर उसे शांति नहीं मिलेगी तो वह कहाँ जाएगी। मुझे समझो और यहाँ से चले जाओ। गुलाब उसे समझता है और वहां से दूर चला जाता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिरने वाली थी। वह चिल्लाती है। सुरक्षा वहां आती है और उन्हें लगता है कि जैक उसे धक्का देने की कोशिश कर रहा है या उसे परेशान कर रहा है। वे तुरंत रूज के मंगेतर को फोन करते हैं। रूज की मंगेतर एक अहंकारी व्यक्ति थी। वे गलत व्यवहार करते हुए जैक से बात करता है कि तुम मेरे मंगेतर को चिढ़ा रहे हो। गुलाब उससे कहता है कि नहीं, उसने मेरी जान बचाई है। मैं यहाँ से नज़ारा देख रहा था और अगर वह नहीं आता तो मैं पानी में गिर जाता। गुलाब की मंगेतर उसे पैसे देती है।
गुलाब उससे पूछता है कि हमें उसे रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहिए। इसके बाद रोज जैक से मिलता है और उसे पता चलता है कि वह अच्छी स्केचिंग करता है। वह उससे बात करती है और जैक उसे कहता है कि बेशक मैं गरीब हूँ लेकिन मैं अपने जीवन का आनंद लेती हूँ। यहाँ रोज उदास हो जाती है क्योंकि वह अमीर होने के बावजूद भी अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकती थी। उसे जैक की जिंदगी पसंद है। इसी बीच रोज की माँ के कुछ दोस्त उसके साथ आ जाते हैं। रोज अपनी माँ से कहती है कि वह मेरी नई दोस्त है। उसका नाम अब जैक है क्योंकि जैक ने अच्छे कपड़े नहीं पहने थे। गुलाब की माँ को ये पसंद नहीं है क्योंकि वे भौतिकवादी और एक अभिमानी महिला थी। वह जैक से ठीक से बात नहीं कर रही थी। रोज उसे वहां से ले जाती है। उन्होंने आज रात का भोजन किया है। एक महिला जैक को वहां से ले जाती है और उसे अपने बेटे का सूट पहनाती है क्योंकि जैक के पास डिनर में पहनने के लिए कुछ नहीं है। वह एक अच्छी महिला थी और फिर हम देखते हैं कि यह रात के खाने का समय था। रोज जैक का इंतजार कर रहा था और जैक के अंदर आते ही रोज हैरान रह गए क्योंकि जैक हैंडसम लग रहा था। वह पहली बार इस तरह तैयार हो सकते हैं। ये उसे सूट करता है। वे रात का खाना शुरू करते हैं लेकिन रोज के मंगेतर और उसकी माँ जैक के बारे में बुरा कहने की कोशिश करते हैं। बात करते हुए वे उसे दिखाते हैं कि हमारे साथ डिनर करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप जैसे लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैक उन्हें ठीक से जवाब दे रहा था। इसके बाद वह वहां से जा रहा था लेकिन उसने रोज को मुझसे फिर मिलोजा की चिट्ठी दे दी। उसके बाद वल्फ का इंतजार कर रहा था। गुलाब खुश हो जाता है और वे तुरंत जगह पर जाती है। जैक उससे कहता है कि अब हमारी पार्टी का समय है। वह उसे उस जगह ले जाता है जहां तीसरी श्रेणी के लोग नाच रहे थे। वे सभी खुश थे कि कोई दूसरे को अहंकार नहीं दिखा रहा है और गुलाब को भी ये माहौल पसंद है। वह जैक के साथ नृत्य करती है और आनंद लेती है। रोज के मंगेतर का एक आदमी यह सब देखता है। वह जाता है और उसे सब कुछ बताता है। इस पर रोज की मंगेतर उसे डांटती है और उसकी माँ कहती है कि तुम जैक से दोबारा नहीं मिलोगे। अगर तुम मुझे कुछ देखना चाहते हो तो उस आदमी से शादी करो जिससे तुम्हारी सगाई हुई है। अपनी माँ की खातिर रोज कहती है ठीक है, लेकिन रोज को लगता है कि उसका जीवन उबा हुआ है। वह कुछ भी नहीं कर सकती जो वह चाहती है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कुछ ही समय में जैक के साथ खूब एंजॉय किया। वह खुद को रोक नहीं पाती और वे फिर मिलते हैं। जैक यहाँ कबूल करता है कि उसे रोज पसंद है। वह इसके लिए हमेशा खुशियां लाएगा। वह जैक को अपना स्केच बनाने के लिए कहती है और वह उसका स्केच बनाता है। ये वह स्केच था जो वर्तमान समय में शोध दल को मिला था। जैक स्केच और रोज के हार को एक तिजोरी में रखता है। के साथ रोज ने जैक को एक पत्र लिखा है कि मेरी तस्वीर और मणि तुम्हारे पास है। लेकिन रोज के मंगेतर को वह पत्र और रेखाचित्र मिल जाता है। गुलाब की मंगेतर उसकी तलाश कर रही थी लेकिन वह नहीं मिली। वे सब उन्हें खोजने लगते हैं। रोज और जैक एक साथ थे। हम देखते हैं कि जहाज नौकायन कर रहा था लेकिन उसके सामने एक विशाल हिमखंड आ जाता है। वे जहाज को मोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा नहीं कर पाते। हिमखंड का एक टुकड़ा जहाज के साथ गिर गया। इससे जहाज क्षतिग्रस्त हो गया। पानी धीरे धीरे अंदर आने लगता है। समय बीतने के साथ साथ बहुत सारा पानी अंदर आ गया है। आर्किटेक्ट्स का कहना है कि अगर ऐसा होगा और हम इसे नहीं रुकेंगे तो 2 घंटे के अंदर जहाज डूब जाएगा। वहाँ के अमीर लोग कहते हैं कि ये कैसे संभव हो सकता है। टाइटैनिक एक बहुत बड़ा जहाज है, इसे डुबोया नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा होता है और टाइटैनिक डूब रहा था। टाइटैनिक में और भी जहाज थे जिन्हें इस तरह की आपात स्थिति के लिए रखा गया था। उन जहाजों की मदद से अमीर लोगों को उतार दिया गया ताकि उनकी जान बच सके। इस दौरान हम देखते हैं कि रोज के मंगेतर ने रोज और जैक को सर्च किया। उसने बड़ी चतुराई से गुलाब का हार जैक की जेब में डाल दिया। वह सभी से कहता है कि वह किस तरह का लड़का है और रोज उसके साथ है। वह चोर है। वह उसे चेक करने लगता है और जब उसने अपना कोट चेक किया तो उसके अंदर गुलाब का हार था। वह सबको बताता है कि वह रोज के साथ उसके पैसे की खातिर है। गुलाब उस पर विश्वास नहीं करता। वह जानती है कि जैक उससे असल में प्यार करता है। हम देखते हैं कि हालात खराब होते जा रहे थे और जहाज में पानी भर रहा था। गुलाब जैक से अलग हो गया था। रोज चिंतित था लेकिन रोज के मंगेतर और उसकी माँ उसे जैक के पास जाने नहीं दे रहे थे। लेकिन रोज जबरदस्ती जैक की तलाश में जाता है। वह अपने मंगेतर और अपनी माँ को नजरअंदाज कर रही थी।
वह केवल इतना जानती है कि उसे जैक को बचाना है और उन्हें साथ रहना है। जब जैक को बहुत खोजा, जैक का हाथ पाइप से बंधा हुआ था। जैसे ही वे लाइफबोट में जाने की कोशिश करते हैं, उन्हें पता चलता है कि सभी नावें यहाँ से चली गए हैं। उनमें अमीर लोग थे क्योंकि गरीबों की कोई परवाह नहीं करता था। इस बीच जैक को पता चलता है कि 2 लाइफबोट अभी यहाँ हैं। उनमें सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही जा रहे थे। जैक रोज को मजबूर करता है कि तुम्हें अपनी जान बचानी है। अगर तुम मेरे बारे में सोचोगे तो तुम यहाँ से कभी नहीं जाओगे। वह उसे लाइफबोट में भेजने की कोशिश करता है, लेकिन जैक की वजह से रोज नहीं जा रहा था। इस बीच रोज की मंगेतर वहाँ आती है और उसे अपना कोट पहनाती है कि आपको जैक की नहीं मेरी जरूरत है। तुम जाओ और नाव में बैठो। यदि आप जैक की परवाह कर रहे हैं तो मैं उसे अगली नाव पर लाऊंगा। कि मंगेतर जो कोट उन्हें पहनाते हैं उसके अंदर हार्ट ऑफ द ओशंस का हार था। उसका मंगेतर इसे भूल जाता है। गुलाब उदास होकर नाव में बैठ जाता है। जैक उसे ऊपर से देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसका मंगेतर जैक को अपने साथ नहीं ले जाएगा, वह फिर से टाइटैनिक में चली जाती है। वह जैक से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी चाहे मुझे मरना ही पड़े। दूसरी तरफ उसका दोस्त, जिसके माता पिता इस तरह नाटक करके मर चुके थे, वह उसका बच्चा है। वह भी अब लाइफ बोट में चलता है। जैक और रोज एक साथ थे। टाइटैनिक 2 भागों में बंटा हुआ था और सभी पानी में गिर रहे थे और एक एक कर मर रहे थे। जैक और रोज भी पानी में गिर गए। पानी इतना ठंडा था कि उसमें लाशें जम रही थी। उन्हें वहां एक लकड़ी का तख्ता मिलता है। उस पर गुलाब आ जाता है, लेकिन जैक उस पर नहीं आ सकता क्योंकि यह सिर्फ फन इंसान का वजन सहन कर सकता है। अब जैक ठंडे पानी में था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जीवनरक्षक नौका में अभी भी जगह है। टाइटैनिक के कर्मचारी पानी में देख रहे थे ताकि वे जिंदा लोगों को बचा सके, लेकिन उन्हें पानी में लाशें मिली। ठंड से उनकी मौत हुई है। अब नाव जैक और रोज के पास आती है। गुलाब खुश था क्योंकि वे भी ठंड से मर रहे थे। रोज ने जैक को फोन किया जबकि वह खुश था कि बचाव दल यहाँ है, लेकिन दुख की बात है कि यहाँ जैक की मौत हो गई। रोज रोने लगती है। उसने जैक का हाथ पकड़ रखा था और उसने आत्महत्या करने का फैसला किया यहाँ जैक के साथ, लेकिन मरने से पहले जैक ने उससे कहा कि तुम जिंदा रहोगी, आप उम्मीद नहीं खोएंगे और आप अपना जीवन ऐसे जिएंगे जैसे आप पहले नहीं जी सकते थे। उसने जैक से वादा किया कि वे साथ रहेंगे और वह अपने जीवन का आनंद उठाएगी। जैक नहीं रहा, लेकिन उसे याद है कि उसने जैक से क्या वादा किया था। फिर रोज जैक का हाथ छोड़ देता है और वह पानी में डूब गया। इसके बाद वह स्टाफ को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वह कमजोर हो जाती है। ठंड के कारण उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वह पास के एक शव से सीटी लेती है। वह बचाव दल को बुलाने के लिए सीटी बजाती है और बचाव दल उसे बचाता है। फिर हम देखते हैं कि बचे हुए लोगों को दूसरे जहाज में स्थानांतरित कर दिया गया। वे जीवित बचे लोगों का नाम पूछ रहे थे। रोज की जगह अपना नाम मिसेस जैक बताती है। जब उसकी माँ और मंगेतर ने उसे खोजा तो उन्हें पता नहीं चला कि रोज जिंदा है या नहीं। गुलाब छिप जाता है क्योंकि वह अपने पुराने जीवन में नहीं जाना चाहती। उसने जैक से बहुत कुछ सीखा। वह हमेशा जैक को याद करती है। रोज की कहानी जो वह शोध दल को बता रही थी, यह समाप्त होती है। उसकी कहानी सुनकर सभी उदास हो गए। वे कहते हैं कि आपने हमें सब कुछ बता दिया, और इसके बाद वे अपना शोध बंद कर देते हैं। इसके साथ ही ये फिल्म ही खत्म हो जाती है।